पर हुए डबल मर्डर के मामले में झज्जर पुलिस, एसटीएफ हरियाणा और स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की जॉइंट टीम्स ने अलग अलग स्थानों पर रेड करते हुए जो दो मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है। जिसमें से एक है सचिन, जो कि नागलोई का निवासी है दिल्ली का, दूसरा है आशीष, वो भी नागलोई का निवासी है। और इन दोनों के विरुद्ध पुराने जो हैं आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें सचिन के विरुद्ध 2 लूटपाट की वारदातों का और एक आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज है, और आशीष के विरुद्ध लड़ाई झगड़े का पर्चा दर्ज है। तो तीनों टीम्स ने इसमें मेहनत की है और गोवा से इनको अरेस्ट किया है। बाकी अभी इनको कोर्ट में पेश करके और 8 दिन की रिमांड मिली है, और जैसा भी अनुसंधान में आगे आता है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो सर, उस घटना के बाद किस किस तरीके से किस रूट से भागे हैं, किस किस ने इनकी मदद की है, हत्या में किसने सुपारी दी, या किस तरीके क्या एंगल निकल गया है सर? देखिए, अभी जो हमने पुलिस रिमांड लिया है उसमें पूछताछ की जाएगी विस्तृत रूप से, और सारे एंगल्स पे जो है जांच की जाएगी, और जो बाकी आरोपी हैं उनके पीछे भी हमारी टीमें जो हैं दबिश दे रही हैं। तो वो सारा अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और जैसे जैसे आगे अरेस्टिंग होगी तो सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ साझा की जाएंगी। सर, वो अभी मैंने फिर बताया कि अब ड्यूरिंग रिमांड सारी पूछताछ की जाएगी, और जो भी रिकवरीज हैं वो की जाएगी, और टाइम टू टाइम जो है आपको इस पर ब्रीफ दिया जाएगा। कुछ रिकवरी हुई है? नहीं, अभी कोई रिकवरी नहीं हुई है। बस एक जो कार इसमें इस्तेमाल हुई थी वो हमको पहले ही मिल चुकी है, वो ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो वो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर मिली थी। सर, ये कहाँ से पकड़े गए हैं, लोकेशन क्या रही इनकी, और किस तरीके से इनको पकड़ने में मदद टेक्निकली क्या? गोवा में एक जो अंजुना पुलिस स्टेशन है उसके एरिया से पकड़े गए हैं, और बाकी सारा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो उसको विद ड्यू कोर्स हम आपको डिस्क्लोज करेंगे। मोटिव क्लियर हुआ अब तक? नहीं, अभी तक मोटिव क्लियर नहीं हुआ है, और आगे अनुसंधान जारी है। किसी गैंग से जुड़े हुए हैं ये लोग? नहीं, अभी उसके विषय में भी कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा इस समय पर। तो आगे जैसे जैसे अनुसंधान होगा तो सारी जो है परतें खोली जाएंगी उसमें। तो कैसे इन तक पहुँचे, इनके बारे में कैसे पता लगा, कहाँ? ये बहुत सारी प्रक्रिया है, एंड अगेन दैट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा और भी अरेस्ट होंगे तो सारी बातें आपको डिस्क्लोज होंगी। बाकी जो 2 आरोपी बचे हैं सर, उनके बारे में कोई सूचना किस तरफ है, किस तरह क्या लोकेशन? देखिए, उनके भी काफ़ी नज़दीक हैं, और हमारी टीमें निरंतर इसमें लगी हुई है। और तीनों, मैंने बताया कि स्पेशल सेल दिल्ली भी, एसटीएफ और झज्जर पुलिस, तीनों की टीमें कोऑर्डिनेशन में एफर्ट कर रही हैं कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। गोवा जाने की वजह? सर, इसकी बात मैं फिर बताया कि वो पूछताछ तो पहले ही पहचान हो चुकी थी। नहीं, जो आई विटनेस थे उससे नहीं, उनसे अभी करवाई जाएगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो भी है। रिमांड के दौरान ये प्रोसीडिंग्स की जाएगी। तो सर, बाकी जैसे कि अजय चौटाला से बात हुई तो उनका कहना था कि इन लोगों ने सरेंडर किया है आप लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका प्रॉपर जो है टीमों ने मेहनत करके और इनको अरेस्ट किया। आप लोगों को पता है कि जब से ये घटना हुई थी, घटना होने के बाद में क्योंकि ये गैंग या फिर जो ग्रुप है आपराधिक ग्रुप समूह दिल्ली के आपके जिन्होंने क्लेम भी किया था, दिल्ली से संबंध रखते थे, इसलिए स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस भी इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट थी। उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे थे। एसटीएफ की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं झज्जर पुलिस के साथ साथ अलग अलग जगह ट्रेस करी थी। तो इनके जो फुटप्रिंट्स मिले थे, फुटप्रिंट्स के हिसाब से इनको रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाद से फिर नारनौल, रेवाड़ी, और उसके बाद में गुजरात के बाद में फिर इनको मुंबई, और मुंबई के बाद फाइनली इनको गोवा से इनको चिन्हित करके वहाँ से गिरफ्तार किया गया। तो इसके लिए सब टीमें इकट्ठी 4-5 टीमें काम करेंगी। आपको याद होगा कि जनवरी में 30 जनवरी के समय एक घटना हुई थी जिसमें एक अपराधी घटना हुई थी फरीदाबाद में, एक मर्डर हुआ था। उसी मर्डर के संबंध में इन्हीं गैंग के लोगों का हाथ आया था। उसमें जो इस मुकदमे में जो 2 अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए अपराधी, वो अपराधियों का मुख्य रोल आया था। पहचान उनकी इस समय से इस्टेब्लिश हुई थी। इसमें अतुल और नकुल, 2 लोग जिनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी डिक्लेयर किया जा चुका है, और इसके बारे में वाइड पब्लिसिटी की जा रही है। वो लोग अभी वांछित हैं, और इसके बारे में टीमें अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रदेशों में रेड कर रही हैं। इसके संबंध में जो लोग इनके सह अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, एसटीएफ ने फरीदाबाद वाले मर्डर केस में जिनके सह अपराधी थे, एक परमजीत और एक मंगल और एक तीसरा अप्पू,
नितिन नरूला नाम का आदमी गिरफ्तार किया है। तो उनसे भी पहले वाले अपराध और इसके अपराध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं और जो बाकी से अपराधियों को पकड़ने में जो हेल्प मिल रही है वो उसके लिए कर रहे हैं। सर 50,000 का इनाम 1 लाख? 1 लाख रुपए का इनाम के लिए। सर आपने गैंग का जिक्र किया, तो जिस तरीके से नंदू कपिल सांगवान की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की गई थी, तो क्या नंदू गैंग से संबंधित है? रॉयस गैंग का भी बीच में नाम सुनाया गया था, किस गैंग से संबंधित है? अभी तक जो चीज़ें आई हैं वो उसी ग्रुप से संबंधित होने के बाद लगातार उनके कांटेक्ट में, उसी के डायरेक्शन पे अलग अलग ठिकानों पे ये लोग रुक रहे थे, जा रहे थे, उसका खर्चा भी वहीं से उठवाया जा रहा था। तो इस चीज़ के लिए वाकई अभी इनकी विस्तार से रिमांड के दौरान पूछताछ बकाया है। ये फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करना है, लोगों ने जो क्लेम किया है उसको उसको भी वेरीफाई करना है। तो इसमें काफ़ी तफ्तीश अभी बकाया है और जो बाकी जो अपराधी अभी एब्सकॉन्डिंग है, जिनका नाम मैंने अभी आपको लिया है, वो डिटेल से जब पूछताछ होगी उनसे और भी इसमें सामने अभी कुछ क्लैरिफाई हो पाएगी। तो लगातार राजनीतिक हत्या का आरोप लगा रहा है कि इनकी राजनीतिक हत्या हुई है, कुछ इसके बारे में पता होता है जांच में? देखिए, अभी जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तो जो भी चेन जो लिंक होती है, जो भी उसमें आता है और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है सबको हम करेंगे, चालान देंगे। पर अभी हमारी प्रथम सफलता यही है कि ये दोनों को अरेस्ट किया गया है और आगे जैसे भी पूछताछ होती है तो जो भी इसमें आता है उनसे पूछताछ की जाएगी। ऑलरेडी जो नामजद हैं उन 6 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और आगे भी उसमें उस एंगल पे भी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर जैसे ही कहा जा रहा है कपिल सांगवान लंदन में है, तो उसको भारत लाने के लिए प्रयास किए गए हैं क्या? वो बिल्कुल निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे और हमारी MLAT और कई हमारे प्रोसीजर हैं, तो उसको विद ड्यू कोर्स हम फॉलो करेंगे। सर परिवार को इस बारे में बताया गया कि ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, क्या परिवार से भी आपकी बात हुई? परिवार निरंतर संपर्क में हमारी जो SIT है उससे, तो उनको हम डे टू डे जो भी इसमें डेवलपमेंट होता है उसके विषय में बताते रहते हैं और जो भी उनके कंसर्न है उस विषय पर भी बात होती रहती है। तो क्या एयरपोर्ट पर भी कोई सूचना दी गई है, कोई नोटिस वगैरह निकाला गया हो कि आरोपी बाहर ना निकल पाए? हाँ, निश्चित रूप से हर एयरपोर्ट पे अलर्ट किया गया है कि ये विदेश जाने की कोशिश नहीं करें। सर जैसा कि वो CCTV फुटेज आई थी, सामने फ़ोन पर बातचीत करता हुआ उस शख्स नज़र आया था, जो फ़ोन पर बातचीत कर रहा था वो इन्हीं में से एक है या अभी वो पकड़े से बाहर है? अगेन मैंने बोला कि इनको जब इंटरोगेट अभी किया जाएगा तो सारी चीज़ें तथ्य जो है प्रारंभिक पूछताछ में कोई बात सामने आई सर? नहीं, अभी उतनी डिटेल से बातचीत नहीं हो पाई है। अभी तो वहाँ से लाना और फिर कोर्ट में पेश करना, तो चूँकि 8 दिन का हमको रिमांड मिला है तो हर तथ्य को बिल्कुल डिटेल में और हम लोग इसमें इंटरोगेट करेंगे और जैसा भी होगा आपके सामने जो भी तथ्य वो रखे जाएंगे। अभी तक की जो जाँच है, अभी तक की पूछताछ में जो सामने 2 गाड़ी में बैठे हुए शख्स दिख रहे हैं वो अभी वांछित हैं और जो 2 लड़के पीछे थे प्रारंभिक पूछताछ में आया, चारों ने शूटिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो वो चारों बराबर ही हैं। 2 लोग जो सामने दिखाई दे रहे हैं और जो कॉल हुई है उस कॉल वो महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई है, जिसकी वजह से केस ट्रेस हो पाया और जिसकी वजह से लगातार अलग अलग यूनिट्स को टेक्निकल इनपुट मिलते रहे टेक्निकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे। तो वो चीज़ है, पुलिस की नॉलेज में है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने, जैसे मैंने बताया, और झज्जर पुलिस ने, STF ने बहुत मेहनत की है ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों के बेसिस पे। करीब 30 अलग अलग लोगों को इसके बारे में गहराई से पूछताछ करने के बाद में वो फैक्ट्स का वेरिफिकेशन करके जो इनकी अलग अलग जगह ठिकानों पे दबिशें दी गई हैं वो इन सब चीज़ों के आधार पर दी गई हैं। तो ये भी केस अभी भी डेवलपिंग है। जब 2 लोग वो गिरफ्तार होंगे तो इसके बारे में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। तो हम अभी उस रिमांड के दौरान इन तथ्यों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और आपने लगातार इस मामले में संपर्क बनाए भी रखेंगे अलग अलग। क्या सर भागने के फिराक में थे क्या? ये दोनों गाड़ी में पीछे बैठे थे सर, जो उनको आपने पकड़ा है? जो सामने वाले 2 लड़के हैं वो नकुल और अतुल के तौर पे अभी तक प्रारंभिक तौर पर वेरीफाई हो पाए हैं और 2 पीछे लड़के बैठे थे, ये सचिन और आशीष के रूप से शनाख्त हुई है प्रारंभिक सौरभ। सचिन और सौरभ एक ही नाम है। 4 बंदों का वो लग रहा है और जो 4 बंदों की स्थिति स्पष्ट हुई है अभी तक की तथ्यों से। आगे फैक्ट्स में 4 ही लोग हैं और गाड़ी छोड़ने के समय रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी छोड़ी गई थी। जो CCTV कैमरा अलग अलग, चाहे वो रेवाड़ी से हों या गुजरात के अहमदाबाद से हों या फिर मुंबई से हों, उनमें 4 ही लोगों की मूवमेंट लगातार दिखाई दे रही है। तो हम स्पष्ट है इस बारे में कि इस घटना में परोक्ष रूप से सामने बिल्कुल वो 4 लोग शामिल हैं। गोवा से और भी कहीं भागने की फिराक में थे? इस बारे में अभी इंटरोगेशन तथ्यों को स्पष्ट करना बाकी है कि उनके हैंडलर्स कौन थे, जैसे क्लेम किया जा रहा है। हो सकता है नंदू के कांटेक्ट में हो, नंदू के बारे में शक की अभी सुई उठ रही है। स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाएगा इस बारे में। क्या कोई इंटरनेशनल कोड इस तरह से डिटेक्ट हुई है सर? IPs, फॉरेन IPs हमें मिली हैं
तो उसके बारे में हम फॉरेन आईपीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो अलग अलग टेक्निकल एविडेंस मिला है उससे है कि फॉरेन जो बेस्ड हैंडलर है वो इनको डायरेक्ट कर रहा है। फंडिंग का पता लगा इन्होंने इनको फंडिंग कहाँ से मिली और किस तरीके से मिली? अभी इस बारे में मैंने कहा कि फॉरेन जो बेस्ड हैंडलर है वो इनको डायरेक्ट कर रहा है। फंडिंग का पता लगा इन्होंने इनको फंडिंग कहाँ से मिली और किस तरीके से मिली? अभी इस बारे में मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन द्वारा चीज़ें तो तथ्यों को इस्टेब्लिश करेगी। तो ये पहले 2 अरेस्ट हुए हैं, इनके साथ में जो साथी अपराधी हैं 3 लोग, जो इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने में, गाड़ी प्रोवाइड करने में, जो गाड़ी हत्या में इस्तेमाल हुई थी उस गाड़ी को खरीदवाने में, प्रोवाइड कराने में जो लोग मैंने बताया कि 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनका भी हाथ है अलग अलग समय पे, और वो फरीदाबाद में जो मुकदमा था उसमें गिरफ्तार किए गए। उनकी रिमांड लेके आगे पूछताछ की जा रही है। 30 जनवरी केस में जो 3 लोग मिले थे, परमजीत मंगल और अप्पू। जहाँ तक अभी तक तफ्तीश में आया है, इन्होंने कैश पेमेंट किया है हर जगह, तो देवर कैरिंग कैश। अभी जो 2 बाकी और उनके कुछ राज मिल पाए हैं वो कहाँ हैं? मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और वो लास्ट टाइम मुंबई में देखे गए हैं, और परसों दोनों के रास्ते अलग हुए हैं, परसों शाम को। तो दोनों के बारे में मुंबई और गोवा और उसके आसपास के इलाकों में उनके बारे में तलाश जारी है। लोकल महाराष्ट्र पुलिस भी, मुंबई पुलिस भी और गोवा पुलिस भी इस बारे में पूरा सहयोग कर रही है। गोवा ट्रेन से गए थे सर? अभी तक गोवा से, मुंबई से इनके टैक्सी लेने की बात आ रही है, इस चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। बट रेवाड़ी से अहमदाबाद का सफ़र इन्होंने ट्रेन में किया है, जो अभी तक तथ्य से एस्टैब्लिश हुआ है। देखिए, उसमें कई बातें आई हैं सामने, जो कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और अभी जैसे जैसे आगे तथ्य आएंगे तो सारों को कनेक्ट करके जो भी है एक कंक्लूजन निकलेगा, उसके बाद ही उस विषय पर जो है